हमारे साथ में आदिवासी घनश्याम गौंड जी है। हम बात करते हैं और छत्तीसगढ़ को लेके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया ईडी के चलते हुए बात करते हैं इससे। हाँ, देखिए, हम लोग बड़े पूरे आदिवासी समाज के ऊपर कुठाराघात किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के ईडी, ये सब मिले जुले एक चुनी हुई सरकार के षड्यंत्र के तहत गिराने का कोशिश की है। इससे आदिवासी समाज में पूरे भारत में नाराजगी है। इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में आदिवासी इनको पीछे हटाने का काम करेगा भाजपा को। भाजपा चाहे जितना जोर जबरदस्ती कर ले, मगर 2024 में नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, आदिवासियों का दावा है। ये हमेशा कूटनीति की राजनीति करते हैं, कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया। काशी विश्वनाथ जी के यहाँ बाबरी ज्ञान माफी। आपने राम मंदिर की बात की। राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिन बाद कुछ लोगों के घर पे बुलडोजर भी चला, इस पे क्या राय है? देखिए, राम का सेवा जितना आदिवासी लोग किए हैं उतना कोई नहीं किया है। जब राम 14 वर्ष वन में थे तो आदिवासी गिरिवासी सभी लोग ने राम का सेवा किए हैं। फिर भी इन्होंने राम को चुनावी मुद्दा बना लिया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यूपी में समाजवादी पार्टी का साइकिल दौड़ेगा और जितना सीट मिलेगा इतने मान लीजिए कि 60-65 जीत कर दिखाएगा। आदिवासी लोग, गोंड बिरादरी लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग, सब लोग मिल करके जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। सरकार के द्वारा कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, क्या उसमें सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है? एकदम नहीं मिलता है लाभ। ये हम 100% करें। ये आपको एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूँ। 2013-14 में भारत पर 73,000 करोड़ लाख रुपया कर्ज था। इन्होंने कहते हैं कि भारत विकसित देश हो रहा है। इन्होंने 1,73,00,000 करोड़ रुपया कर्ज ले बैठा है। भारत के हर नागरिक के ऊपर 1,25,000 का कर्ज लादा है। इन्होंने भारत को बेचा है। इन्होंने भारतीय संस्था को, अपने ईडी सीबीआई को अपने हाथ में लेकर के धमकी दिखा करके गरीबों का हक मार रहे हैं। आदिवासियों का आरक्षण छीन ले रहे हैं, आदिवासियों का जमीन छीन ले रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, आदिवासी के मुख्यमंत्री को जेल भेजवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भारत का? बताइए। हम तो कहते हैं उससे ढेर घोटालेबाज आपके में भाजपा में चले गए और वॉशिंग मशीन में धो गए और अच्छा हो गए। वो क्या किए हैं बताइए? सोबे क्या किए हैं? कौन सा घोटाला? जबरी उनको जेल में भेजवा रहे हो। आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी गांव में देखा जाएगा, कोई भी चुनाव के लोग कवरेज करने जाते हैं बंदे, तो कहते हैं मोदी को वोट देंगे। पूछते हैं ऐसा क्यों? बोलते हैं कि मोदी जी टीवी पे आते हैं। भाई देखिए, टीवी पे आने के लिए टीवी वालों को मीडिया वालों खरीदे ही है। गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? पूरे भारत में गोदी मीडिया क्यों किया है? जब गोदी मीडिया बिकी है तभी ना। गोदी मीडिया बिक गई है। गोदी मीडिया यहाँ आएगी दिखाने। आप लोग आते हैं कभी काल हम लोग की यहाँ, तो हम लोग आप लोग का भी सहयोग करते हैं, आप लोग हमारा भी सहयोग करते हैं। कई बार गांव में पूछा गया कि आप अखिलेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती भी है, उनको आप क्यों वोट नहीं देंगे? कहेंगे बस ये इसीलिए क्योंकि हमें मोदी जी ने सिलेंडर दिया है और वो हमारे टीवी पे आते हैं। इसी को लेके जिनको सिलेंडर जो पाया है ना, वो भरा नहीं पा रहे हैं। इतना महंगा कर दिया है। आज वही कोने में रखा है, वो कोने में घर के रसोई घर के कोने में रखा है, कोई भरा नहीं पा रहा है। आज वही सिलेंडर काट के आग वाला बना दिया गया है। अरे भाई, वो तो एक आप जानते हैं क्या होता है? कहते हैं कि हम बेचा नहीं, प्राइवेट दिया हूँ। सारी योजना अडानी अंबानी को दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हम बेचा नहीं। अरे बेचे नहीं हो तो गिरवे तो रखे हो। गिरो रख दो कोई चीज को, तो एक तरह से नहीं छोड़ा होगा भी कर। आने वाला समय में हमारे बच्चे लोग कर्जा भरेंगे तब लेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए अखिलेश यादव जी बात करते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कहती है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया। अरे भैया, अभी आप देख रहे हैं 5,000 रेलवे का नौकरी निकाले हैं और सारे लड़के धरना दे रहे हैं। साल में 5,000 नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ की बातें छोड़ो।
आप लोग देख रहे हैं ना, लड़का धरने पर है। फिर भी युवा खुश है कि कहते हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे कोई युवा खुश नहीं, कोई युवा खुश नहीं है, ये खाली एक हवा है बनाई, युवा कोई खुश नहीं है। हमारे साथ में एक भैया और मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रघुवंश यादव है। मैं आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूं और मैं कल से आया हूं माननीय अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के लिए आया हूं। मेरी विधानसभा मुबारकपुर है, वहां का एमएलए मेरा इनका नाम राशि है। इनके नाम राशि है तो काम पे बहुत अच्छा होता होगा वहाँ पे। देखिए, काम तो सपा की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा हुआ ही। 102, 108, आजमगढ़ में पीजीआई, छठियाओं में चीनी मिल, आजमगढ़ में कमिश्नरी, सपा ने बहुत कुछ दिया है। 112 जो पहले 100 था, 112 ये सपा की ही देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस सपा की ही देन है। तमाम बड़े बड़े मुद्दे पर काम किए हैं। आज ये लोग पेंटिंग पेंटिंग करा नहीं पा रहे हैं यार, क्या बात करते हैं। पेंटिंग नहीं करा पा रहे। देखा जाए लखनऊ में कांग्रेस सरकार जब तक रही तब तक विश्वविद्यालय बने और मेडिकल कॉलेज बने। आज बीजेपी के सिर्फ वो उनको सिर्फ मरम्मत करवाने में ही दिखा दिया कि हमने मरम्मत कराया, फिर ऊपर से मरम्मत के सिर्फ नाम कर देता है। क्या राय है आपकी? देखिए, ये सब एकदम धोखे वाली बात है। किसान रो रहा है, जो बोरिया 50 किलो की मिलती थी यूरिया आज 45 रुपए की मिल रही है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, किसान सिंचाई बिना उसकी फसल जा रही है। फिर इसके बाद जवन धान गेहूं बचल उनका सड़वा जाके चेयर देते हुए या कोर से बेचारे सवेरे देखा था मतलब चिकन कुलडा यूरिया हुआ खा गई ना। अब सांड की बात कर रहे थे, अमेठी में कुछ दिन पहले ही सांड को लेके एक बच्चे की मृत्यु हो गई। अरे हमारे भी गांव में एक आदमी का मृत्यु हुआ है। गांव की जनता पकड़ के सांड के सींग मार के तोड़ है। मैंने खुद एसडीएम बहादुर को फोन किया कि एसडीएम साहब आकर के हम लोग आपका कॉलर पकड़ लेंगे, एसडीएम सदर, नहीं तो तुम सांड का प्रबंध करो। तो एसडीएम ने कहा कि मैंने ब्लॉक के बीडीओ को फोन किया है और उसको जो है सांड वाला इंजेक्शन लगेगा। सांड जब बेहोश हो जाएगा। कहाँ वाला इंजेक्शन लगेगा? ऐसा क्यों? बेहोश करने के लिए तो बेहोश करने के लिए तो क्या बिना इंजेक्शन लगाए पकड़ नहीं सकते हैं? अरे वो एक जन को मुआ दिया जो ज्यादा गप। अच्छा बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन मानेगा? जो बांधने जाएगा बिल्ली उसी को खा जाएगी, है ना। उसी हिसाब से सांड को पकड़ने के लिए कोई जन या कोई, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को तो ध्यान। 2024 का इलेक्शन का चुनाव आ गया है, तो इस पे क्या राय है आपकी? क्या ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? एकदम ईवीएम हटाइए, ईवीएम पर बैन लगा दीजिए। ये जो जनता पर राज नहीं है बल्कि ईवीएम पर राज है बीजेपी का। आज देश में सभी लोग ईवीएम का बगावत करे, वकील उतर गए, सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मैं भी कहता हूँ मोदी जी, अगर ये बात आपको बुरा लगता है तो छाती ठोक करके यार एक बार ईवीएम बैलेट पेपर पर आप चुनाव करा नहीं, एक बार करा दीजिए। ये थे हमारे साथ सपा के कार्यकर्ता कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, लखनऊ।